दोस्तों प्री मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है और देश में कई जगहों पर मौसम बदलने वाला है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 27 फरवरी है। 27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, आइए जान लेते हैं। वैसे पूरे भारत में अगर देखें तो विंटर सीजन में जो बारिश हुई है, सर्दियों के मौसम में अब तक जो बारिश हुई है वो सामान्य से 43% कम है। लगभग आधी वर्षा रिकॉर्ड की गई है, यानी कि डेफिशिएंसी रही है। और अब उम्मीदें प्री मानसून से रहेंगी, उसके बाद फिर मानसून से। मानसून अभी दूर है, लेकिन 3 महीने का जो सीजन है, मार्च, अप्रैल और मई का, इस दौरान देश भर में कब बारिश होगी, कैसी बारिश होगी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इसमें 3 दिनों के दौरान होने वाले मौसमी बदलावों की चर्चा कर लेते हैं। इस समय देश के अधिकांश शहरों में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में अगर टॉप सिटीज की बात करें जहां पर गर्मी ज़्यादा रही, तो अकोला, महाराष्ट्र का विदर्भ का रीजन, अकोला में यहां पर 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया गया। सामान्य से लगभग 6-7 डिग्री ज़्यादा है। और वाशिम और ब्रह्मपुरी समेत तमाम जगहों पर, महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा में तमाम जगहों पर, इसके अलावा गुजरात के दक्षिणी भागों में और साउथ इंडिया के तमाम राज्यों में, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी भागों में सामान्य से अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और पूर्वी भारत के राज्यों में भी सामान्य से अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहाँ पर एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत में बना हुआ है और इसके प्रभाव से कुछ आर्द्रता निचले इलाकों में भी पहुंच रही है। तो अनुमान यह है कि अगले 3 दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक, यहाँ तक कि सेंट्रल इंडिया में भी कई राज्यों में बादल दिखेंगे और इन बादलों से कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीदें भी रहेंगी। हालांकि उम्मीदें हर जगह पूरी होंगी ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो बादल होंगे वो बादल बहुत ज़्यादा इंटेंस बादल नहीं है, बहुत ज़्यादा उनमें नमी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लाउडिंग कह सकते हैं कि ऐसे वाले बादल नहीं है जो कि लगातार बरसते हुए आगे निकलते हैं। तो फिलहाल बारिश की उम्मीद आज जहां पर है, इसमें जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में बारिश की उम्मीदें हैं। और साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लेकर पश्चिमी पंजाब में, यानी अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब और इसी के साथ चूरू, गंगानगर, बीकानेर, इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। आज बहुत लाइट चांस है, लेकिन यहां पर प्रोबेबिलिटी है। रेस्ट ऑफ पंजाब या हरियाणा या फिर बाकी जो राजस्थान का क्षेत्र है, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, इन भागों में बारिश की संभावनाएं नहीं है। हालांकि बिहार का जो ऊपरी हिस्सा है, नेपाल से सटा हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डब्ल्यू डी का रेमेनेंट इफेक्ट है, जो यहाँ पहुँचता है तिब्बत, नेपाल, भूटान और को पार करते हुए अरुणाचल की तरफ, तो इसके प्रभाव से यहाँ पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण से लेकर सीतामढ़ी, मधुबनी और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, इन भागों पर बादल दिख सकते हैं। हालांकि यहां पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड से लेकर दिल्ली के ऊपर के हिस्सों में और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, साथ ही साथ बिहार तक पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं। ये हवाएं सुबह और रात के टेम्परेचर को नीचे ले जाती हैं, दिन के तापमान को ऊपर ले जाती हैं, क्योंकि दिन में आसमान जब साफ रहता है तो धूप का असर बहुत ज्यादा जमीन पर पहुंचता है और यहां पर टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगता है। अपेक्षाकृत इन भागों के यहां पर एबव नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा और यहाँ बिहार में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना है। अरुणाचल में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। सिक्किम और सिक्किम के कुछ शहरों में और साथ ही साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। असम का पूर्वी हिस्सा भी प्रभावित होगा, नागालैंड भी प्रभावित होगा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों पर हो सकता है कि थोड़े बादल पहुंच जाए, लेकिन बारिश यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और इधर आप देखिए सेंट्रल इंडिया के नीचे की तरफ, तो यहाँ पर भी बहुत बदलाव मौसम में नहीं है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में और दक्षिणी केरल के कुछ भागों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी तटीय ओडिशा से लेकर पूरा तटीय जो तमिलनाडु तक का रीजन है, इन भागों में बादल थोड़े बहुत बन सकते हैं, जिनसे आपको लगेगा कि बारिश हो सकती है, लेकिन उम्मीद बारिश की बहुत कम नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं 28 फरवरी की। 28 फरवरी को बादल और बढ़ेंगे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी और पर्वतीय इलाकों में भी। तो पर्वतीय इलाकों में क्या होगा कि इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसमें कटरा, जम्मू, ऊधमपुर से लेकर शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, इन भागों में जब बादल बढ़ेंगे तो बारिश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बारिश हो सकता है कि बढ़ जाए। हिमाचल में भी, शिमला में भी बारिश, शिमला तक बारिश होगी। धर्मशाला, चंबा, ऊना और हमीरपुर समेत जो ऊपरी हिस्सा है, डलहौजी, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं या बर्फबारी हो सकती है। लद्दाख में भी वर्षा की उम्मीद है। उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है और साथ ही साथ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट यूपी और हरियाणा, पंजाब के ऊपरी हिस्सों में, पंजाब में फजिल्का, फरीदकोट से लेकर ऊपर पंजाब, अमृतसर, तरन तारण, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, रूपनगर, नवांशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, इन सभी भागों में बारिश की संभावना है।
वहीं हरियाणा में हिसार और सिरसा के ऊपर से जींद, कैथल, करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत समेत ऊपर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, इन सभी भागों में सर्दियों का जो आखिरी महीना सर्दी के मौसम का, सर्दी के सीजन का, इस दौरान फरवरी के आखिरी दिन में 28 फरवरी को कुछ इलाकों में यहाँ पर वर्षा हो सकती है। दिल्ली पर भी पहुंचेंगे, सरप्राइज विजिट हो सकती है रेनफॉल की, और पासिंग शावर के रूप में, यानी बारिश आई और निकल गई, इस तरह की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। बहुत पैचेस में छिटपुट जगहों पर हो सकती है और बहुत बड़ी राहत नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ बादल रहेंगे। और आज जैसी धूप दिख रही है, ये जब बादल आएंगे तो धूप का असर कम हो जाएगा आज दोपहर के बाद से ही, और कल और कम हो जाएगा। तो ये स्थितियां यहाँ पर होंगी। वेस्ट यूपी में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, सहारनपुर, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। पंतनगर और आसपास के इलाकों में के साथ साथ हरियाणा के देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून तक भी बारिश की संभावना रहेगी। बाकी जगहों पर देखें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के बाकी हिस्सों में, राजस्थान में चूरू और गंगानगर और बीकानेर में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। धीरे धीरे बारिश और बादल आगे अंदर की तरफ पहुंचेंगे तो हो सकता है कि और भी इलाके कवर हों। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। बरेली, शाहजहांपुर से लेकर लखनऊ, कानपुर, झांसी और अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। और पूर्वी भागों में चलें, बिहार में शुष्क मौसम लगभग सभी जगहों पर रहेगा, लेकिन पश्चिमी चंपारण से किशनगंज के बीच कुछ बादल कल भी आपको दिख सकते हैं। हो सकता है कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी सुबह के समय देखने को मिले। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश की उम्मीदें लगातार बनी रहेंगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी भागों में आप देखिए दो तरफ से हवाएं चल रही हैं। पहले भी मैंने बताया था, यहाँ पर आर्द्रता पहुंच रही है गुजरात के ऊपर अरबियन सी की तरफ से, और यहाँ पर आप देखिए जो आर्द्रता साउथ पेनिनसुलर रीजन पर पहुंच रही है, उड़ीसा के रास्ते छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाकों में पहुंचेगी, पूर्वी इलाकों में, और साथ ही साथ विदर्भ में पहुंचेगी, मराठवाड़ा में पहुंचेगी। तो दोनों समुद्री जो रीजन है, बेल्ट हैं, इन भागों से यहाँ पर आपको उड़ीसा से लेकर गुजरात तक तमाम हिस्सों में बादल बनते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कल आंध्र प्रदेश समेत, तेलंगाना समेत, ये जो पूरा सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन है, इन भागों में तमाम जगहों पर बादल छाएं। बारिश की उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी यहाँ पर भी। तमिलनाडु में साउथ और इंटीरियर पोर्शन में कोयम्बटूर तक, और पंबन से लेकर तंजावुर, कडलूर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में, इधर कोचीन और त्रिवेंद्रम समेत तमाम तटीय केरल के हिस्सों में और साउथ इंटीरियर कर्नाटक के क्षेत्रों में, साथ ही साथ पुदुचेरी में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और अब बात कर लेते हैं प्री मानसून सीजन 2023 के पहले दिन 1 मार्च को देश भर में कैसा मौसम रहने वाला है, कैसे मौसम की संभावनाएं नजर आ रही हैं। उत्तर भारत में प्री मानसून सीजन का पहला दिन काफ़ी अच्छा हो सकता है, और यहाँ पर पहाड़ों पर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में अच्छी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। और साथ ही साथ मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा के तमाम हिस्से कवर रहेंगे क्लाउड से। उत्तरी राजस्थान के भी तमाम हिस्सों में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर अजमेर, जयपुर, भरतपुर और अलवर, इन सभी भागों में तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 1 मार्च को वर्षा हो सकती है, और बढ़ते हुए तापमान से थोड़ी राहत ये बारिश दिला सकती है, ये प्री मानसून सीजन की पहली बारिश। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और छतरपुर के बीच में थोड़े पैच बनेंगे बादल के, तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और इधर खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। राजस्थान के बाकी हिस्सों में, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के शेष भाग या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। और इधर साउथ पेनिनसुलर रीजन में सिर्फ तमिलनाडु और केरल, आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में लाइट रेन होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन रहेगी 1 मार्च की, और अच्छी संभावनाएं हैं, अच्छे संकेत हैं। उम्मीद करते हैं कि 1 मार्च के बाद आगे आने वाले दिनों में, प्री मानसून सीजन के बाकी दिनों में, मौसम किसान भाइयों के अनुकूल हो और बढ़ते हुए तापमान को नियंत्रित करने वाला हो। इस वीडियो में, इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहेगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।